हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे क्लास। और तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया कंसेप्ट जो कि आप केमिस्ट्री की सीरीज में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, है ना। शॉर्ट वीडियोस में मैं कवर कर रहा हूं आपका हर टॉपिक बहुत ही शॉर्टली, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली, है ना, जिसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं क्लास। ये क्लास 12 का वो टॉपिक्स है जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। तो आइए, वेलकम है आप लोग का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पारस की पाठशाला में, जिसमें आपका दोस्त, आपका अपना भाई, आपका अपना गुरु स्वागत करता है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पारस की पाठशाला में। मैं विकास, आपका कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है उस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं क्लास। कोई बताएगा कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? सर यही पढ़ना है हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है सर। बाइनरी तो वर्ड में ही क्लियर हो जा रहा है सर कि बाइनरी का मतलब है कि सर दो चीजें रहेंगी यहाँ पर। सर बाई मतलब क्या होता है सर? सर बाई मतलब क्या होता है सर? दो, है ना सर। बाई मतलब क्या होता है सर? दो होता है सर। बाई मतलब सर यहाँ पे दो चीजें होती हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट होने वाले हैं क्लास। सर कैसे कैसे कंपोनेंट होने वाले हैं सर? सर दो कंपोनेंट होने वाले हैं क्लास, ठीक है सर। सर यहाँ पे कंसिस्टिंग ऐसे लिख सकते हो आप, कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट, है ना। आपके यहाँ पे केवल दो कंपोनेंट रहेंगे भाई, है ना सर। सर यहाँ पे केवल दो कंपोनेंट्स रहेंगे। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है ना सर। यहाँ पे दो कंपोनेंट केवल रहेंगे सर हम लोग के पास। हाँ सर, दो कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है सर। यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है केवल जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, है ना। दो कंपोनेंट होते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। सर ये बाइनरी सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप का बन जाएगा? सर ये बाइनरी सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप का बन जाएगा भाई? क्लास फटाफट बताना कि सर ये बाइनरी सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप का बनेगा सर। सर ये सॉल्यूशन सर बहुत सारे स्टेट में बनता है। आप लोग हमेशा ये ध्यान मत रखिएगा सर ये लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन जो रहता है हमेशा लिक्विड स्टेट में रहता है ना। हमेशा हमेशा रट मत डालिएगा आप लोग कि सर लिक्विड स्टेट में हमेशा हमेशा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्लास। अभी आप लोग की जितनी भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है सारी क्लियर हो जाएगी क्लास। सर सॉल्यूशन सर सॉलिड में भी होता है भाई। सर सॉलिड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है भाई। सर सॉलिड में भी होता है। ओ भाई साहब, सर सॉलिड में भी होता है सॉल्यूशन। हाँ सर, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सर एक सॉल्यूशन और होता है, कौन सा सर? सर कौन सा होता है सर एक और? अरे सर बताओ भाई। सर एक और होता है, क्या होता है भाई? गैसियस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन सर? सर गैसियस सॉल्यूशन। यानी कि सर इसका मतलब सर, सर जो गैस वाला सॉल्यूशन होता है भाई, अरे सर इतना भी क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं? क्या शकल से बेवकूफ़ लगते हैं? क्या इतना भी नहीं पता है सर? अरे पता तो है, लेकिन गैसियस सॉल्यूशन भाई कौन सा, कोई एग्जांपल एग्जांपल दो भाई, बताओगे यार तब समझेंगे। कैसे कहोगे कि बेवकूफ़ है कि नहीं बेवकूफ़ है, तो हम समझ जाएंगे। इतने समझदार तो हम भी नहीं है, है ना, कि चीज़ें हम ऐसे ही समझ जाएं, है ना भाई। सर एक गैसियस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, और कौन सा सॉल्यूशन होता है सर? सर सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। सर इतने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हाँ सर, ठीक है। अच्छा सर, जो गैसियस सॉल्यूशन होता है सर, एक बार हम लोग को बताइए सर, जो गैसियस सॉल्यूशन होता है सर, है ना सर। सर जो गैसियस सॉल्यूशन होता है हम लोग का, वो सर कैसा दिखाई देता है? सर वो कैसा दिखाई देता है? ये जान लो कि अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो गैस की तरह दिखेगा सिंपली, है ना, गैस में दिखेगा वो। लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड की फॉर्म में दिखेगा। सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉलिड की फॉर्म में दिखेगा। भाई इतने की हिंदी तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। गैसेस मतलब जानते हो ना आप लोग, गैस के टाइप का। लिक्विड मतलब लिक्विड के टाइप का। सॉलिड मतलब ठोस तरीके से रहेगा ना, मतलब थोड़ा सा ठोस टाइप का रहेगा, है ना। सॉलिड लिक्विड गैस इतना तो आप लोग हिंदी भी समझते हो इसकी, इसको बताना हम लोग को कोई मतलब नहीं है, आप जानते हो बहुत अच्छे से। सर गैसेस सॉल्यूशन में सर जो सॉल्वेंट रहेगा ना भाई, वो कह रहेगा, मतलब मेन बात हमारी ये है। मेन बात जानने वाली बात क्या जानते हो आप लोग? सर मेन बात जानने वाली ये है कि यहाँ जो सॉल्वेंट रहेगा ना सर, वो गैस में रहेगा। सॉल्वेंट कैसा रहेगा सर? सॉल्वेंट गैस में रहेगा। सॉल्वेंट इज गैस, यहाँ पे तो सॉल्वेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा सर? सॉल्वेंट गैस रहेगा। क्या रहेगा क्लास? सॉल्वेंट गैस होगा। और इस केस में सर क्या होगा सर? यहाँ पे सॉल्वेंट जो होगा भाई, वो लिक्विड में होगा। कैसा होगा? लिक्विड में होगा। सर इसका मतलब मैंने बताया था आपको पहले ना कि सर जो सॉल्वेंट होता है सर वो पोल खोल देता है सॉल्यूशन की। तो देखो सॉल्यूशन हम लोग को पता है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट इसका उसी फॉर्म में रहेगा जिस फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन है क्लास। ठीक है सर, ये वाला कैसा रहेगा सर? सर सॉल्वेंट इज कैसा रहेगा सर? सॉलिड रहेगा, सॉलिड। यानी कि सर हम लोग को सिंपली समझ में आ रहा है कि ज्यादा जो रहेगा वो अपने आप में घोल लेगा सबको, है ना सर। जो ज्यादा रहेगा वो अपने आप में घोल लेगा सबको और अपने जैसा बना देगा। कैसा बना देगा भाई? अपने जैसा बना देगा। सर गैसियस सॉल्यूशन जो होता है सर, वो कैसा होता है सर?
जो गैसेस सॉल्यूशन कैसा होता है सर? गैसेस सॉल्यूशन सर होता है जो वो सॉल्वेंट जो है रहता है उसके फॉर्म में रहता है सर। सॉल्वेंट कैसा होता है सर? सर उसका सॉल्वेंट ही गैस की तरह रहता है, इसीलिए गैसेस सॉल्यूशन बनकर रेडी होता है। और लिक्विड, लिक्विड गलत लिख दिया मैंने ना, यहाँ पे लिक्विड गलत लिख दिया है, सॉरी, है ना, लिक्विड हो गया। चलो क्लास। तो सर अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड बन जाएगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा, अगर सॉल्वेंट सर कैसा है, गैसियस है, तो गैसियस सॉल्यूशन बन जाएगा। इतना तो हम लोग को सर समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है क्लास सर, यहाँ तक हम लोग को एकदम अच्छे से क्लियर चीजें हैं। गैस रहेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनाएगा, लिक्विड रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा, सॉलिड रहेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा भाई। ओके सर, ओके सर, एकदम बढ़िया, एकदम पक्का, 100% क्लियर हो गया यहाँ तक हम लोग को सर। यहाँ तक सर कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत हम लोग को सर नहीं है ना सर, यहाँ पे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है।